नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे माघ महीने के कृष्ण पक्ष की खष्टिला एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, क्या पहली बार हम एकादशी के व्रत को रख सकते हैं, एकादशी का व्रत हम पहली बार क्या उठा सकते हैं, व्रत के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहाए खाए से लेकर और पारण तक के बीच के सभी नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर एक नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं। खष्टिला एकादशी से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि माघ महीने की यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है। अभी तो पुत्रदा एकादशी पड़ी थी पौष के महीने में, जो कि पौष के महीने में खरमास में 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी थी और यह एकादशी जो है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो कृष्ण पक्ष वाली एकादशी बहुत कम ही लोग इस व्रत को करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हर महीने की दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत को रखते हैं, या जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं अपने अपने जन्म के लिए सोचकर इस व्रत को दोनों पक्षों की एकादशी को करते हैं। क्योंकि एकादशी का व्रत न केवल खुद के लिए होता है, किसी घर परिवार के लिए, धन संपत्ति संपदा के लिए नहीं होता है, अपने जीवन के लिए होता है। एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जिसे हर एक मनुष्य को करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए अपने जीवन के लिए, अगले जन्म के लिए। इस व्रत को जरूर सभी को करना चाहिए, दोनों पक्षों की नहीं तो कम से कम शुक्ल पक्ष की एकादशी को हर एक मनुष्य को करना चाहिए। तो देखिए, अब बात आती है कि क्या हम इस एकादशी से एकादशी व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, उठा सकते हैं, व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, नहीं, एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से उठाना होता है और नहीं तो देवउठनी एकादशी से उठाना होता है, या फिर निर्जला एकादशी से एकादशी के व्रत को प्रारंभ करना होता है, जो कि ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी पड़ती है। बिना जल के उस एकादशी के व्रत को करना होता है। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी, देवउठनी एकादशी या फिर निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के महीने में जो पड़ती है, इसी एकादशी से एकादशी के व्रत को प्रारंभ करना पड़ता है, जो जून के महीने में पड़ती है निर्जला एकादशी। ये तीन ही एकादशी है जिन तीन एकादशी से एकादशी के व्रत को प्रारंभ करना होता है, उठाना होता है। और किसी भी एकादशी से, मतलब एकादशी के व्रत को नहीं उठाना चाहिए। और उसमें भी कृष्ण पक्ष की कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, उठाना चाहिए, शुक्ल पक्ष से ही शुरू करनी चाहिए। या कोई अन्य भी व्रत, मैं बता रही हूँ कि कोई भी व्रत आपको उठाना है, शुक्रवार का व्रत, गुरुवार का व्रत या कोई भी व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, शनिवार, मतलब कोई भी व्रत आपको उठाना है तो शुक्ल पक्ष में जो वार पड़े, दिन पड़े, उस शुक्ल पक्ष से शुरू करिए, उठाइए। क्योंकि कृष्ण पक्ष को अंधेरिया बोला जाता है, अनहरिया, तो उस पक्ष में किसी भी व्रत को प्रारंभ करना शुभ नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए। देखिए, अब 29 जनवरी को अमावस्या है, मौनी अमावस्या। उसके बाद से 30 जनवरी को, यानी 30 जनवरी से गुरुवार का व्रत पड़ रहा है। आपको को उठाना है तो उठा सकती हैं, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी व्रत आपको उठाना है, किसी भी दिन का व्रत आपको प्रारंभ करना है तो 30 जनवरी के बाद शुक्ल पक्ष में आप कर सकती हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं खष्टिला एकादशी के और भी विशेष महत्व को, विशेष कार्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, यह व्रत जो है ना, माघ के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ता है खष्टिला एकादशी का व्रत, जो कि तिल का इसमें विशेष महत्व होता है। तिल के प्रयोग का, तिल के दान का, बहुत अधिक तिल का आपको प्रयोग करना चाहिए। तिल से आप सूर्यदेव भगवान को जल देना चाहिए, आपको तिल डाल करके। और देखिए, माघ के महीने में अगर आप पूरे माघ के महीने में प्रतिदिन तिल का दान करते हैं, तिल छू करके दान करते हैं, तिल के लड्डू को प्रतिदिन स्नान करने के बाद से हाथों से स्पर्श करके ब्राह्मण को दान देते हैं, तो उस कहते हैं कि सोना देने के बराबर दान होता है तिल का। तो माघ के महीने तिल के दान का, तिल के प्रयोग का, तिल को खाने का बहुत ज़्यादा विशेष उसका महत्व होता है। माघ के महीने में प्रतिदिन अगर आप स्नान कर रहे हैं तो अपने पानी में तिल डाल करके स्नान करिए और तिल को खाइए, तिल को दान कीजिए। ऐसे करके तिल का प्रयोग माघ के महीने में विशेष बताया गया है। जल में तिल डाल करके स्नान करें, तिल का दान करें, तिल से बने हुए पदार्थ को खाएं
और तिल का हवन करें। भगवान के समक्ष मंदिर में अपने घर में दीपक जो जलाते हैं आप, उसमें भी थोड़ा सा तिल डाल करके ही दीपकों को प्रज्वलित करें। और बहुत से कार्य आप कर सकते हैं तिल से। और जैसा कि आप लोग को नाम से ही पता चलता है कि इसे तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, जिसको छठतिला एकादशी कहा जाता है इस व्रत को। तो आपसे संभव हो सकता है तो 5-6 कार्य ऐसे हैं जिन्हें तिल से आप कर सकते हैं, और सभी लोग करें, इस बात को ध्यान में रखें। तिल से बने हुए, तिल से संबंधित इतना कार्य अगर नहीं कर सकते तो जितना आपसे बन सकता है, जितना हो सकता है उतना ही आप कर लीजिए। अगली चीज क्या है, चलिए अब जानते हैं एकादशी का व्रत हमें कब करनी है। तो देखिए, माघ महीने की एकादशी है। यह व्रत हम 25 जनवरी दिन शनिवार को रखेंगे और अगले दिन रविवार 26 जनवरी है। तो रविवार के दिन तिल द्वादशी है। द्वादशी के दिन हमें पारण करनी है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एकादशी व्रत से अधिक उसके पारण के नियम को पालन करना होता है। तो एक दिन पहले दशमी तिथि से नियम का हम पालन करेंगे। तो शुक्रवार का दिन पड़ रहा है दशमी तिथि के दिन। आप लोग उस दिन अच्छे से बाल धो करके, स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करिए और तुलसी पत्र को तोड़ करके रख लीजिएगा। शुक्रवार का दिन बढ़िया दिन है, क्योंकि एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी के पूजन में तुलसी के पत्र को जरूर डालना चाहिए, उनके भोग में शामिल करना चाहिए। और लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है, वर्जित कर देना है बाल धोने के बाद से। देखिए, दशमी तिथि से ही आपको क्या क्या त्याग करना है। लहसुन प्याज, मसूर की दाल, मूली, बैगन और ये सब चीज़ें जो है ना, चावल, ये सब खा करके जो है कि एकादशी के व्रत को नहीं किया जाता है। इन सब का त्याग कर देना चाहिए दशमी तिथि से लेकर के पारण के दिन तक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगले दिन 25 जनवरी को हम व्रत रखेंगे, अच्छे से श्रद्धापूर्वक व्रत को करेंगे। द्वादशी युक्त व्रत है। तो देखिए, दशमी तिथि के दिन बहुत से लोग सोचते हैं कि दिन में हम चावल खा लेते हैं, शाम को छोड़ देंगे। तो यह भी बात ठीक है। देखिए, दिन में अगर आप चावल खा सकते हैं दशमी के दिन, तो रात्रि में बिल्कुल मत खाइएगा। शाम के टाइम में दिन का खाया हुआ रात्रि का मतलब कहते हैं पहर चेंज हो जाता है। तो रात्रि के टाइम में चावल मत खाइएगा दशमी के दिन, क्योंकि 25 तारीख को एकादशी के व्रत को करना है। तो एक टाइम चावल जो दशमी के दिन जो है कि आपको जरूर बरा देना है, वर्जित कर देना है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। व्रत में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। पूजा आप जितना सुबह उठ के कर ले उतना ही अच्छा रहेगा, आपके लिए सही होता है। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अपने में ही सर्वश्रेष्ठ पूजा उत्तम होता है। तो आप लोग जैसा चाहें आप लोग वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का पूजा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। वैसे आप अपने समय के अनुसार करिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत है, पूरे दिन भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने ये बात बता दी कि ब्रह्म मुहूर्त का पूजा सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। हो सकता है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के कर लें, नहाने धोने के बाद से। अगर लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, 1-2 घंटा लेट भी हो सकता है, कोई बात नहीं। घर के अपने कार्यों के अनुसार, अपने घर के सभी कार्यों को देखने के बाद ही आप पूजा पाठ करें। एकदम निश्चिंत होकर के पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने शरीर की क्षमता को भी देख लीजिएगा, उसके अनुसार आप पूजा पाठ विष्णु भगवान की आपको करनी है। और पूजा के समय हमें पीला वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। शनिवार का दिन है, आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। और इसके साथ ही सभी देवी देवताओं की पूजा करें। और हमें जैसे कि तिल का आप लोगों को भोग लगाना है, भगवान विष्णु जी की पूजा में भी तिल रखिए, उसमें तुलसी पत्र को डालिए। देखिए, फलाहार में भी आप तिल खा सकती हैं, क्योंकि एकादशी का दिन है, छठतिला एकादशी है। छठतिला एकादशी के व्रत में तिल से बने हुए लड्डू को आप लोग ग्रहण करें और भगवान के पूजा में भी शामिल करें, क्योंकि तिल जो है ना कि फलाहार में आता है, भगवान विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। तो वो जो कि अनाज में नहीं माना जाता है, और उसको जो है कि आप लोग पूजा पाठ में भी शामिल कर सकते हैं। चावल अक्षत की जगह पे तिल को रखा जाता है, तो तिल आप लोग खा सकती हैं। एकादशी के दिन किसी भी देवी देवता को अनाज का भोग नहीं लगाना है, जो कि हर एकादशी व्रत में मैं आपको बताती हूँ कि अनाज का भोग नहीं लगाना होता है। और वैसे भी चावल को तो छूना भी नहीं चाहिए। तो आपको एकादशी का व्रत उठानी भी नहीं है, क्योंकि यह जो है कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो किसी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। और एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेनी है, क्योंकि एकादशी और पूर्णिमा के दिन और मंगलवार, रविवार के दिन, अमावस्या के दिन तुलसी जी के पत्र को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो तुलसी जी की पूजा दूर से आपको करनी है। एक दीपक लगाना है, उसमें जल नहीं डालना है आपको, क्योंकि तुलसी माता भी
एकादशी के व्रत को विष्णु भगवान जी के लिए रखती हैं, उपवास रहती हैं। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी माता को दूर से ही धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा करके और माता की आरती कर लीजिएगा और दीपक लगा दीजिएगा एक। उनको जल मत अर्पित करिएगा। पूजा पाठ हो जाने के बाद से फलाहार कर सकती हैं आप, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है। जल, फल, चाय, पानी ये सब पी सकते हैं। सेंधा नमक नहीं खाते हैं। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, खानी है, आपसे नहीं रहा जाता है तो सेंधा नमक आप खा सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों से नहीं रहा जाता है सेंधा नमक का। वो लोग यूज करते हैं तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जो लोग रह सकते हैं वो लोग न खाएं सेंधा नमक, तो ही बेहतर अच्छा होता है, क्योंकि एकादशी के व्रत में ना मीठा फलाहारी भोजन ही किया जाता है और अन्न का ग्रहण नहीं करना। और अगली बात सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है कि एकादशी हो या द्वादशी, पारण वाले दिन भी और व्रत वाले दिन भी, दोनों ही दिन हमें सोना नहीं है, निद्रा नहीं लेना है। केवल व्रत वाले दिन आपको दिन में नहीं सोना है और पारण वाले दिन को भी दिन में नहीं सोना है। और व्रत वाले दिन अगर रात्रि को आप लोग जागरण करें, कीर्तन करें तो और भी अच्छा है, लेकिन जिनसे नहीं हो पाता है वो लोग रात में सो सकती हैं। और देखिए, पारण वाले दिन आपको मसूर की दाल नहीं खानी है, सरसों से बनी हुई आपको कोई भी चीज़ें नहीं खानी है। तिल की तिल में बना के खाइए, रिफाइन में खाइए, उसके बाद से मूंगफली की तिल में खाइए। तो सरसों के तेल को आपको नहीं खाना है, ना ही लगाना है। व्रत के दिन भी सरसों का तेल आपको छूना नहीं है, ना ही अपने शरीर में लगाना है, और ना ही सरसों से पदार्थ बनी हुई कोई भी चीज़ें आपको पारण के दिन खानी है। और देखिए, रोटी खाने के बाद से बहुत जगह पे चावल खा लेते हैं पारण वाले दिन, तो देख लीजिएगा अपने तरफ का नियम क्या है। वैसे चावल तो नहीं खाना चाहिए। अगर चावल आप लोग खाते हैं, पहला निवाला अगर आप चावल अपने मुंह में डालते हैं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण जो है कि फल उसका, जो ये चिड़िया हैं, पक्षी हैं, कौवे हैं, इनको मिलता है। तो अगर आप चावल खाती हैं तो ये दान में चला जाता है एकादशी चिड़िया और पक्षी के लिए। तो पहला निवाला अगर आप चावल अपने मुंह में डालती हैं पारण के दिन, तो एकादशी आपका दान में चला जाता है, यह भी अच्छा है। और अगर अपने लिए एकादशी आप अपने लिए रखना चाहती हैं तो पहला निवाला अपने मुंह में पारण वाले दिन आप रोटी डालिएगा। बेहतर रोटी ही खाए तो अच्छा है। अगर आपको चिड़िया, पशु, पक्षियों के लिए अगर एकादशी के व्रत को दान देना है तो पहला निवाला अपने मुंह में आप चावल खाएं। तो ये जो है कि शिव पुराण की कथा के माध्यम से हमें जानकारियाँ मिली हुई हैं, तो हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।